अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बिहार से है। बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर। ब्रश निकालते ही महिला को जहरीले सांप ने डसा। सांप के डसते ही महिला की चीख से हड़कंप मच गया। परिजनों ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद किया है। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत खतरे से बाहर है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, यही वही सांप है जिसने महिला को डसा है। और सुबह का समय था जब महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। दरअसल ब्रश इस महिला के द्वारा निकाला जा रहा था और उसी दौरान इस सांप ने महिला को डसा है। आपको बता दें कि टूथपेस्ट निकालने के दौरान वहां छिपे सांप ने उसके हाथ में डस लिया और सांप के डसते ही महिला चीखने लगी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने सांप को मारने की बजाय उसे पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया और महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे। पहले नाव कोठी पीएचसी में इलाज हुआ, फिर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। तो बहुत हैरान कर देने वाली खबर। और बिहार से लगातार सांप को लेकर खबरें सामने आती रही हैं और एक बार फिर से बिहार के बेगूसराय से खबर, जहां एक महिला जो ब्रश निकाल रही थी और टूथपेस्ट में ये सांप जो है वो चिपका हुआ था, उसने महिला को डस लिया। और इसके बाद स्थिति देखिए, महिला की बहुत ज़्यादा गंभीर अभी फिलहाल नहीं है, खतरे से बाहर महिला बताई जा रही है, लेकिन परिवार वालों में डर का, भय का माहौल ज़रूर देखने को मिल रहा है। ये सांप जो आप देख रहे हैं, ये वही महिला है जिसे सांप ने डसा है और लोगों में वहाँ पर डर और हड़कंप की स्थिति ज़रूर देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है और जहरीले सांपों का निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार इस मौसम में देखने को मिलता है। और बिहार से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां कभी बच्चा कोई बेड पर सो रहा था, उसके गले में सांप जाकर लिपट गया, और अब ये खबर वाकई में हैरान कर देने वाली है कि कैसे पेस्ट में ये सांप जो है वो चिपका हुआ था। जब महिला के द्वारा ब्रश निकाला गया तो सांप ने महिला को डस लिया है और सांप को परिवार वालों की तरफ से डिब्बे में बंद किया गया। महिला को लेकर ये सभी अस्पताल पहुंचे। हालांकि ये राहत की बात है कि महिला खतरे से बाहर है, लेकिन अभी देखिए इस मौसम में लोगों को सचेत और सतर्क रहने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में पानी का जो जल जमाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जो सांप है वो भी अपने बिल से बाहर आने लगते हैं और कई बार घरों में चले जाते हैं, जो स्थिति इस वक्त बिहार के अंदर भी देखने को मिल रही है। बिहार में कई जगहों से ऐसी खबर सामने आई जहां कभी घर के अंदर सांप मिला है, कभी बेड में सांप मिला है और अब ब्रश निकालते समय एक महिला को सांप ने डसा है। ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर और ऐसे में आप लोग सतर्क और सावधान इस मौसम में ज़रूर रहें। घर से बाहर निकलते हैं तब भी आप ज़रूर तमाम चीज़ों को जांचें पड़तालें। अगर आप चल रहे हैं तो आप ज़मीन में ज़रूर देखकर चलें, क्योंकि कई बार सांप ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता और चलते समय भी सांप जो है डस लेता है। और ऐसे में ज़रूरी ये है कि सावधान इस मौसम में रहना है। तो महिला को अस्पताल ले जाया गया है। तस्वीर उस वक्त की है जब परिवार वाले महिला को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टरों के द्वारा इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में ये महिला है और सांप को इनके द्वारा डिब्बे में बंद किया गया। जो परिवार वाले हैं डिब्बे में वो सांप को बंद करके वहां पर पहुंचे और डिब्बे में आप देख रहे हैं कि ये जो सांप है काफ़ी छोटा दिख रहा है, लेकिन क्या ये जहरीला सांप था, किस प्रकार का ये सांप था, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, डर जरूर इस वक्त लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। ये हैरान कर देने वाली खबर बिहार से। रितेश मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, बहुत ज्यादा देखिए चिंताजनक ये तस्वीर बिहार से और लगातार सांप निकलने की खबर सामने आ रही है। क्या ये सांप जहरीला था, किस प्रकार का सांप था, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब बिल्कुल जो सांप है वो काफी जहरीला था और गनीमत की बात इसमें ये रही कि जिस महिला को इसने डसा उसकी जान बच गई है। तो आप सोचिए ना कि सुबह सुबह आप उठिए और जाकर जहां पर ब्रश रखा जाता है, जो कंटेनर होता है जिसमें बस ब्रश रखा जाता है, वहां आप जाइए और अचानक वहां पर सांप निकल जाए, क्या स्थिति होगी। तो महिला भी सुबह सुबह उठी, वो ब्रश करने के लिए गई, जैसे ही ब्रश उसने निकाला सांप ने उसे डस लिया।
लेकिन घर के लोगों ने सांप को पकड़ा, डब्बे में डाला, फिर महिला को अस्पताल ले गए और शिनाख्त के लिए सांप को भी डब्बे के अंदर बंद बंद कर दिया और लेकर अस्पताल गए ताकि ये शिनाख्त हो सके कि ये सांप कौन है और फिर उसी अनुसार एंटी वेनम दिया जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि जहरीला सांप है और समय रहते जो लोग हैं वो अस्पताल लेकर गए, नहीं तो अमूमन बिहार में ये होता है कि झाड़ फूक के लिए बुला दिया जाता है किसी ओझा को। तो लोग अस्पताल लेकर गए महिला को और महिला की जान जो है वो बच गई, खतरे से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ी सलाह ये है कि बरसात का समय है, जब भी जूता अगर आप पहनने जाते हैं तो जी। जूते को एक बार पहले उसे थपथपाइए, ताकि क्योंकि सांप जो होते हैं वो कहीं भी बिल ढूंढते हैं घुसने के लिए, तो उन्हें वैसा कोई भी अंधेरा स्थान, चाहे वो जूता हो, चाहे वो कोई खाली स्थान हो, ब्रश का डब्बा हो, वो उसमें घुस जाते हैं। लिहाजा ये जिम्मेदारी बनती है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर सांप काट ले तो पैनिक नहीं होना है, सीधे डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से इलाज लेना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस घटना में भी देखिए कि लोगों की समझदारी काम आई है। महिला को सांप ने काटा, कोई पैनिक नहीं हुआ, सीधे डॉक्टर के पास गए, सही समय पर इलाज मिला और महिला की आज जान बच गई है। जी। बिल्कुल, और ये राहत की बात है। और जैसा आप कह रहे रितेश, क्योंकि देखिए अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब सांप काट लेता है तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, और जिसमें कई दफा ये देखने को मिला है कि लोगों की जान भी चली जाती है। और ऐसे में लोगों को इस वक्त जागरूक भी रहना है, सावधान भी रहना है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, वहां पर आप जो सही उपचार होता है आप उसे ले, ताकि झाड़ फूक के आप उसके भरोसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए स्थिति बिगड़ सकती है। तो इस वक्त अभी लोगों को क्या सावधान रहने को लेकर भी किसी तरीके से तैयारी, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में सांप इस वक्त बिहार के अलग अलग हिस्सों में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है रितेश। देखिए, सबसे आपको जानकर हैरानी होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से पहल होनी चाहिए, लेकिन हाँ। वो दिखती नहीं है। ये आम आदमी भी जानता है, जैसे कि गैमेक्सिन पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, घर के आप इर्द गिर्द आप उसे छिड़क दीजिए। जो केरोसिन ऑयल होता है वो अगर आप घर के चारों तरफ आप उसे डाल देते हैं तो सांप जो है इनकी इनके दुर्गंध से वो लोग भाग जाते हैं, वो आते ही नहीं है घर के अंदर। तो ये करना चाहिए, साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अगर सांप काट ले तो कोई भी बड़ा से बड़ा जो ओझा को खुद को दावा करता है कि बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो किसी की जान नहीं बचा सकता है। ये सिर्फ तोतलेबाजी है और अंधविश्वास है। अगर किसी को सांप काट लेता है, पैनिक नहीं होना है, उसे सांत्वना देते रहना है और सीधे उसे अस्पताल लेकर जाना है, एंटी वेनम डोज दिलवाना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो खुद से भी किया जा सकता है। हर चीज सरकार के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। लिहाजा आप जानकारी ही बचाव है और सावधानी ही इलाज है, इस नीति पर आपको चलना पड़ेगा। और सरकार को भी और प्रशासन को भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो लोगों की जान को बचाया जा सके। जी। बिल्कुल। और देखिए बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा किंग कोबरा को लेकर भी लोगों में दहशत देखने को मिल रहा है, और किंग कोबरा कई बार कई जगहों से निकल भी चुका है। ऐसी परिस्थिति में रितेश बताइए लोगों को क्या, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग काफी पैनिक हो जाते, स्ट्रेस में आ जाते, जिस वजह से सांप आक्रामक भी हो जाता है। तो इस स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए रितेश? देखिए, इस स्थिति में यही है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि किंग कोबरा, कितने बार तो खबर आपने ही पढ़ा है कि कहाँ सबसे ज्यादा तो बगहा और बेतिया से किंग कोबरा निकलता है। अगर सांप निकल जाए तो सबसे पहले है कि आपको शांत रहना है, क्योंकि वो भी जहरीला जीव है। जब तक आप उस पर अटैक नहीं करेंगे वो आपको रिटेलिएट नहीं करेगा। तो पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सांप की पोजीशन क्या है, किस स्थिति में है। अगर स्नेच कैचर को बुला सकते हैं तो बुलाइए, ठीक है। वन विभाग से किसी को बुला सकते हैं तो बुलाइए। खुद से कुछ ऐसा मत कीजिए, ताकि बहुत बिल्कुल, लोग कुल को मिलाकर रितेश तो ये कह सकते हैं कि देखिए सावधानी तो आपको बरतनी ही है, साथ ही साथ पैनिक नहीं होना है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा डॉक्टर के पास जाइए ताकि आप खुद को सुरक्षित रख पाएं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।